ना करे। अल्लाह माफ करे यार, मैं कैसे हाँ सुपरस्टार बनता है, मुझे क्यों नहीं टाइम दिया? मैं तो मुझे मैं तो रोज 4 घंटे लेके फिरता हूँ। और कहता है बताए और कहता है पिछले 3 दिन के तो रूटीन उसमें भी अपना नाम पैदा कर रहा है। अब मुझे ये कैमरे के सामने हो रहा है। नहीं 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 नहीं, ये मेरे सामने ये प्राउड श्राउड बाद में कैमरा बंद हुआ, आप लोग ज्यादा ना बकवास बंद कर, बंद हो, ये देखें बकवास बंद करो। हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं काफी दिनों से एक बंदे को आपसे मिलवाना चाह रही थी और उसे ढूंढ रही थी। आज सोच रही कि वो चोर है, डाकू है, वॉयलेंस क्रिएट करता है, क्या करता है, या गाड़ियों की स्क्रीचे मार कर लोगों को परेशान करता है और खुश करता है। हाँ, आज वो बंदा मैंने पकड़ लिया है। मैं देखती हूँ कि इधर तो नहीं है। नहीं, इधर तो नहीं है। कहीं ना कहीं पकड़ दिया ये। ओ, रेड हैंडेड पकड़ा गया है। ये लो, ये जरा माइक लगा के ना, मौके पे आपने मुझे हाँ पकड़ लिया। तुम बड़े बड़े दिनों से व्यूअर्स ये टाल रहा था, मुझे इंटरव्यू का टाइम नहीं दे रहा था और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं इसको कैसे पकड़ूं। अब ये मुझे कहेगा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तैयारी करता, ये करता, वो करता, फलां करता। मुझे आपके इंट्रोडक्शन से आइडिया हो गया था कि ये मुझे लग रहा था आज मैं पकड़ा जाऊंगा तो इन्होंने मुझे नाश्ते के दौरान पकड़ लिया, क्योंकि ये नाश्ता रेगुलर करता है और चाहे मैं कितनी ही अच्छी चीज इसके लिए बनाऊं और या घर में पड़ी हो, लेकिन ये 24/7 इसका डेली यानी 365 डेज एक ही नाश्ता करता है। भाई इसी का हौसला है। अब मैं क्या करूं, मुझे पसंद एक ही नाश्ता आता है और ये कोई इस तरह का, मैं बहुत बड़ा फूडी हूं, मुझे खाने का बहुत शौक है, लेकिन नाश्ते के अंदर जो है ना मेरा एक सेट प्रोसीजर है कि एक ऑमलेट, साथ शामी कबाब, साथ थोड़े से ऑलिव्स और ब्रेड, ब्राउन ब्रेड। बस मैं इसको बहुत ज्यादा हैवी नहीं करता। बहुत कभी कभार होता है कि संडेज को जी अम्मी को कभी हलवा पूरी का सुबह सुबह जुनून चढ़ जाता है तो उनको हलवा पूरी के लिए ले जाते हैं। बाकी ये मेरा स्टैंडर्ड एक ही नाश्ता है और ये तंग नहीं आता। ये कैसी बात है? हम तो चाहते हैं कि कोई ना कोई थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए। बहरहाल जो मैं इसके लिए स्पेशल चीजें बनाती हूँ वो मैं खुद ही खा लेती हूँ। ये ब्रेकफास्ट हो रहा है और आप भी लें। ब्लैक, थैंक यू सो मच। मैं तो रोजाना देख देख के मुझे इस नाश्ते से चिढ़ हो गई है। इनको बहुत ज्यादा मसला है, ये रोज कुछ ना कुछ ऐसा बनाती हैं और मैं कहता हूँ अम्मी सुबह का नाश्ता जो है वो मेरा चेंज ना करें, मैंने एक ही खाना है और वो मैं उस पर बहुत खुश रहता हूँ। इसकी जब बीवी आएगी ना, होपफुली वो बड़ी कंफर्टेबल रहेगी। उसने बगैर सोचे समझे ऑमलेट, कबाब और टोस्ट और ये ऑलिव्स वगैरह। ये मोस्ट हैपनिंग टॉपिक है हमारे घर का। चाहे मैं नाश्ता कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, कहीं से आ रहा हूँ, कहीं से जा रहा हूँ, घूम फिर के बाद जो है ना वो इसी एंगल पे आके रुकती है। बिल्कुल जाहिर है, मेरा तो फोकस इसी पे है कि तेरी शादी हो, घर में कोई रौनक लगे, कोई सास बहू की आपस में चपकलिश हो। अच्छा, पहली चपकलिश उन्होंने रेडी रखी हुई है। अच्छा ये बता कि तू ज्यादा उसमें तवज्जो देगा, ये माँ की बात भी मानेगा? नहीं, मैं इन सवालों के जवाब मुझसे सुबह सुबह ना पूछे बहुत मुश्किल काम है। क्यों? इसका मतलब है सुबह सुबह ट्रिक क्वेश्चन शुरू हो गए नाजरीन और अम्मी ने जो है वो रेडी कर ली है, चपकलिशे रेडी हो गए, चिपकली और चपकलिशे रेडी हो गए। हाँ तो नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी मुझे बता दो क्योंकि मैं तुम्हारा रिश्ता देख रही हूँ और बड़ी शिद्दत से देख रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि बड़ी फ्रेंडली किस्म की बहू आए। ठीक है ना, जो सिर्फ तुम्हें सुबह ऑमलेट टोस्ट खिलाए और बस। कितनी आसानी है। अच्छा, ये आपका मिजाज जो है ना, ये मैंने बाद में चेंज नहीं होने देना, देखना सास ना बन जाइएगा असली वाली। हाय ओ माय गॉड, अभी से इसको उसकी फिक्र पड़ी हुई है। इसे ये नहीं पता कि माँ जो है, जो माँ क्या सोचती है, क्या करती है, कितनी विलिंग है तेरी शादी के लिए, तेरे रिश्ते के लिए। तो तू पहले उसकी फेवर अनदेखी एक पर्सनालिटी से, हाँ ड्यूटी लगा दी है मैंने इनकी। मैंने कहा आप देख लें, मैं तो आपको पता है बहुत जैसे मेरी मम्मी कहेंगी ना मैं वैसे ही। ओए कितना हम्बल और कितना ओबीडियंट बेटा है मेरा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। इसमें तो खैर कोई शक नहीं। तो अब ये है कि बता कैसी इंटरव्यू चल रहा है, लेकिन देखे मेरे ऑमलेट और कबाब में ब्रेक नहीं आती।
तो कितनी मुश्किल से मैंने ये नाश्ता बनाया तेरा। बस देख लें, ये मैंने- आपकी मोहब्बत है, मैंने बनाया। ये आंटी शीना ने बनाया। बड़ा ये अच्छा, तो उसको मैंने ही ट्रेंड किया ना। मैं तेरी आप बीवी ये को भी। बताएं, आप अच्छा भला व्लॉग बना रही थी, आपका इधर को टर्न कैसे हो गया? इधर बेटा तू मिलता नहीं है ना, तू कभी वो ये देखें जी, 100 काम करे ना आजकल के बच्चे, एक गलत हो जाए तो आगे से अम्मी कहती है बेटा तूने जिंदगी में कभी तो थोड़ा सा काम किया मेरा। कभी तो ये मैं हर घर की स्टोरी है। बिल्कुल है, लेकिन कभी स्कर्दू में है जनाब, वहां पे अपना शो कर रहे हैं, कभी वो डेजर्ट में है वहां शो, यानी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, डायमेंशन में है दोनों जो लोकेशंस हैं। और कभी इस्लामाबाद, कभी कहीं इतने व्लॉग्स बनाए हैं, मगर मैं इसने मुझे टाइम नहीं दिया। तो आज रेड हैंडेड बिल्कुल ब्रेकफास्ट ये छोड़ता नहीं है, चाहे जो मर्जी हो। ब्रेकफास्ट के ऊपर इसको मैंने काबू कर लिया है और ये बंदा हाँ, मेरे काबू है। लोग बिल्कुल काबू है इसको जी। सर करके मैं सारी बोलते हैं। जिंदगी से आपके काबू हूँ। हाँ, तो अच्छा, तो बात ये है मैं कि निकलना चाहता हूँ यहाँ से, कहाँ मुझे निकल बचाएं। कहाँ निकल के जाएगा बेटा? आज तो तू पकड़ा गया यार। आज तू कहीं नहीं जा सकता, तुझे सारी बातें बतानी होगी। अच्छा, कोई बचपन की, कोई मेरे जुल्म की। बच्चे तंग करते हैं ना माँ को, मेरी अम्मी मुझे बहुत तंग करती हैं। हाय, मैं हाय। आज खुले आम कह रहा हूँ, मेरी अम्मी मुझे बहुत तंग करती हैं और बहुत मुश्किल से इनको फिर मैं जो है ना वो समझा बुझा के वो तसल्ली देता हूँ। मैं खाक तंग करती हूँ, आज तक नाश्ता तो इसका मैं चेंज नहीं कर सकी, तो मैं इसे कन्विंस नहीं कर सकी कि बेटा चेंज नाश्ता करो। अच्छा ये बताओ, कपड़ों के बारे में, ड्रेसेस के बारे में। ओ मुझे एक बात याद आई इसकी नाज़रीन, एक वो जीन्स थी ना जो जीन्स का किस्सा आ गया दोबारा से। जो यहाँ पे वो क्या क्या फटी हुई होती हैं हाँ। जिसको, इसके कहता था अम्मी खुदा के लिए, इसकी दादी अम्मा ने मुझे कहा मेरा नाम असल नाम बिल्किस है। तो एक जीन्स मैंने उसे ला दी जो आजकल वो इन भी है और हर वक्त इन रहती है। तो इसने कहा कि मैं ये फटे हुए कपड़े नहीं पहनूंगा। इसकी दादी माँ ने बोला बिल्किस पुत्र तो कितने सोने कपड़े पानी है, वो चिश्तियाँ के जिम्मेदार हैं तो उनका ये वे ऑफ टॉकिंग बड़ा प्यारा लविंग। उन्होंने कहा तो आप कितने सोने कपड़े पानी है, नवे तो नवा कपड़ा पानी है, पुत्र नो भी सबूते कपड़े। उनको पता नहीं था फैशन का, शुक्र है उन्होंने सुई धागा लेके सी नहीं दी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और नाज़रीन इसमें एक और बात थी कि ये देखें, मुझे जवाब दे, आप मुझे इतना तंग क्यों करती हैं? बेटे कहाँ तंग करती हैं? अगर तंग, मैं कन्विंस नहीं कर सकती, तुझे कन्विंस नहीं कर सकती, शादी पे कन्विंस करके छोड़ूंगी। बस ठीक है, दुल्हन मेरी पसंद की आएगी। ऑब्वियसली डन है, वो तो मैंने कभी इनकार किया ही नहीं। ओह गुड गुड गुड। मैं आपको पसंद करके लड़की तो आपको मना लूंगा खुद ही। अच्छा अच्छा अच्छा, प्लानिंग है मेरी पूरी। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, मैं मान जाऊंगी, इसमें तो कोऑपरेशन है, लेकिन उसके बाद वक्त बताएगा कि वो तुम्हें ज्यादा प्यार करती है या मुझे। जिस तरह मुझे आपने तंग किया था, मेरी आपने बीवी को तंग नहीं करना, मैं पहले बता रहा हूँ। हाय अल्लाह, तो बेटा मैं ऐसे खड़े होके की बात क्या करूंगी कि जी बेगम साहिबा आप और आपके मियाँ क्या खाना पसंद करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। गाड़ी में बैठो, बीवी को भी बिठाओ, ब्रेकफास्ट करो, कभी कभी मतलब वीकेंड पे मुझे भी ले जाओ इफ यू फील कंफर्टेबल। देखें पहले से, हाँ। देखें जो टाइम आएगा हाँ वो तो तब देखेंगे। हाँ। पहले मुझे बताएं, आप आज असल में किसका व्लॉग बना रही थी और मेरे तक कैसे आएंगे? बेटा तेरे तक मैं कैसे आई हूँ? व्लॉग में जो भी बना रही थी तू अवेलेबल नहीं था, दुनिया ने अपने व्लॉग बना दिए हैं, लोगों ने लोगों के इंटरव्यूज कर लिए हैं। मैंने छुपने की चाय भी ले आओ। इसने छुपने की कोशिश की, जैसे ये मेरे व्लॉग से छुपता है, शादी से भी छुपता फिर रहा है, लेकिन आज मैंने इसे कन्विंस कर लिया है और इसकी पसंद की शादी मैं करूंगी और इंशाल्लाह ताला उसको और इसको ऐसे रखूंगी जैसे गुलाब के। वाह वाह, अब बताओ। बहुत अच्छा लगा मुझे। अब बताओ क्यों क्यों? मजाक कर रहा हूँ, हमारा माँ बेटे के साथ साथ दोस्तों का भी रिश्ता है, तो मैं अक्सर इन्हें तंग करता रहता हूँ,
ये किसी किसी बात में मुझे तंग करती रहती हैं, तो हमारे दोनों का ना दिल लगा रहता है। बिल्कुल दिल लगा। अच्छा अब ये बताओ कि हमारी फैमिली जो है, फैमिली बैकग्राउंड वो शोबिस से रिलेटेड है, हाँ। स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री से। रैम्बो है, साहिबा है, मैं हूँ। तो तुमने इस फील्ड में आए हो, लेकिन अपने अब्बू का जो एक उनका वो पायलट थे और गाड़ियों का बेइंतहा शौक था, और हमेशा उन्होंने गाड़ी लैंड क्रूजर और पिजेरोस वगैरह रखी हैं, और हमेशा उनको बड़ी गाड़ी पसंद थी, मर्सिडीज वगैरह। तो नहीं, इसमें कोई शक नहीं। इस फील्ड के अंदर आने के लिए अब मैं जिस घर में पैदा हुआ हूँ उसमें बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटीज थे, तो फेम ने मुझे कभी अट्रैक्ट नहीं किया। मेरे घर में तो वो एक मिसाल है ना कि इट पुटो तो सेलिब्रिटी निकला तो हर जगह आम बंदा ही नहीं मिलता। हम लोग बैठे होते हैं तो आम बंदा नहीं नजर आता, हर कोई सेलिब्रिटी। तो मुझे कभी फेम ने उस तरह से अट्रैक्ट नहीं किया। लोगों को बड़ा शौक होता है फेमस होने का, तो लेकिन मुझे जो मेन चीज, जो मेरा पैशन था वो ड्राइविंग था, रेसिंग था। तो अल्लाह ताला ने इस तरह का सबब बनाया कि उसको मैंने प्रोफेशनली भी परस्यू किया, सबके घर वालों की सपोर्ट से। शुरू में तो ये क्या, इन्होंने माँ कितनी सपोर्ट कर सकती है आपकी, स्ट्रीट रेसिंग नहीं। अभी मैं इंट्रो में देख रहा था, ये कह रही थी ये जो लड़का स्क्रीचे मारता है भाई रोड पे, मैं कोई इस तरह के काम नहीं करता है। मैं रेसिंग ड्राइवर जो कि प्रॉपर रेस ट्रैक के ऊपर गाड़ियों को टेस्ट करता हूँ और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। तो सबके लिए मैसेज है कि रोड जो सेफ्टी है उसको प्रायोरिटाइज करें और रोडों पे स्क्रीचे नहीं मारे। मुझे उससे बहुत है, प्रॉपर स्किल सीखे और उसको जो है वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रेस ट्रैक पे अप्लाई करें। तो मैं डिस्कवर पाकिस्तान टीवी के लिए शो कर रहा हूँ, अब इट्स बिन मोर देन अ ईयर नाउ, गेयर अप विद हमजा पाशा, जिसके अंदर मैं मोटर स्पोर्ट्स कल्चर ऑफ पाकिस्तान को प्रमोट करता हूँ, मी बीइंग रेसिंग ड्राइवर, कार एंथुजियास्ट माई सेल्फ। तो उस एंगल से मुझे बिल्कुल उसमें उसको शो को बढ़ाना, अपने अपने आप को एज अ स्टार किड नहीं, एज अ इंडिविजुअल पर्सनालिटी और जो अपना शौक है उसके अंदर पहचान बनाना, वो मुझे चीज़ जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो आई बीन वेरी ब्लेस्ड कि मुझे मौका मिला और वो मैं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है। नई नई गाड़ियाँ, नए नए ट्रैक्स रेसिंग करने को मिलते हैं। हाँ, इसे गाड़ियों का और मतलब उस पे ट्रांसपोर्टेशन का इतना शौक था, इतना ज्यादा। ये अम्मी ट्रांसपोर्टेशन नहीं, मैं ट्रक चलाता था। नहीं, ट्रक तो बड़ी चीज है। बात सुनो, मैं जो बताने जा रही हूँ ना, इसको रोड पे रहने का शौक था। इसके अब्बू के पास मर्सिडीज, इसके अब्बू के पास ये लैंड क्रूजर और इस तरह की गाड़ियां थी। मेरे पास, मैं गरीब औरत थी, मेरे पास होंडा शोंडा होती थी लेकिन नहीं। तो एक दफा मुलाजिम ने कहा कि बाजी जी है मेरे बड़े पैसे पुटांदा यानी जाया करांदा है। मैं क्या करता है ये? कहता है रिक्शे पे सैर कराओ। तो घर की बड़ी गाड़ियां छोड़कर इसको रिक्शे पे सैर करने का शौक था। तो एक मुलाजिम था हमारा, नूर, अल्लाह ताला उसे करके रहमत करे, उसने इसको बहुत लाड किया, बहुत प्यार से पाला और रखा है, ठीक है। और वो इसको रिक्शे पे लेके जाता था। और ये कहता है ना, ट्रांसपोर्टेशन की जो बात हो रही है, जो मैंने कहा कि व्हील पे रहना चाहता है हमेशा, तो गांव में ये जब जाता था लैंड क्रूजर छोड़ के, ये बंदा खोता रेडी पे बैठता था। खोता रेडी, बहुत शौक था मुझे, बहुत शौक था। तो खोता रेडी पे कहता था इसकी ये जो बैल है इसकी ब्रेक नहीं है, इसको कैसे ब्रेक लगाएंगे, इसको कैसे ब्रेक। वो सारे कहते थे हमजा साहब एदी लगामा होंदियां ने, ओही ब्रेका होंदियां ने। नहीं यार, हाँ बहुत शौक था। और क्योंकि नई चीज थी उस टाइम पे, कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी, तो बचपन में गांव में जाके ना, तो गांव में मैं निकल जाता था। वो सारे जानने वाले बरादरी सिस्टम होता है, तो किसी की तरफ जा रहा हूँ और सबको कह रहा हूँ कि मुझे एक गधा गाड़ी जो है खोता रेडी, उसको वो दें तो मैंने उस पर सैर करनी है। और मेरी वो अल्टीमेट फैंटेसी होती थी कि मैं खोता रेडी पे बैठ जाऊं बस। और मैं डरती रहती थी कि रेड़ा गिर ना जाए, कुछ ये ना हो जाए। और व्यूअर्स, ये खौफ, ये मेरे दिल में जो दहशत है कि रोड पे
आज भी ये उतना ही रिस्की काम करता है, विच कैन बी डेंजरस। ट्रैक पे अम्मी जी, ट्रैक पे, रोड पे नहीं। ट्रैक पे ये जो गाड़ी चलाता है, ड्रिफ्टिंग करता है और खतरनाक काम करता है। इससे तो बेहतर था बेटे तू सर्कस में मौत के कुएं में ये इज्जत मिलती है घर पे, मोटर बाइक चला लेता है। ये हालत होती है हर किसी की, क्या कर सकते। ये करवा लेता ना, तेरा दोस्त भी है लकी रानी सर्कस वाले। हाँ जी, बस उन्हीं से बस नौकरी लेने, अभी ये नाश्ता करके उन्हीं के पास जा रहा हूँ नौकरी लेने। तो मौत के कुएं में बाइक चला ट्रैक पे माशाल्लाह, ट्रैक का ये शहजादा है। और इसका जो शो है 11 विद हमजा पाशा, अपनी नौयत का एक डिफरेंट और यूनिक शो है, विच इज़ हाईली अप्रिशिएटेड और लोग बहुत पसंद करते हैं। तो मैं आज इनफॉर्मल सा इंटरव्यू इससे किया है। तो अब ये है कि हम लोग यही चाहते हैं कि तेरा जी चाहता है तुझे अच्छी सी दुल्हन मिल जाए। बेटा अगर इस इंटरव्यू से तुझे ना दुल्हन मिली, वाह, तो मैं तुझे इसका मतलब 5 लाख रुपया दूंगी। इसका मतलब है अल्लाह वल्लो आई है। नहीं अल्लाह ये एक खास इसके अब्बू का एक जुमला था, अल्लाह वल्लो आई है, और एक इसके पापा का जुमला था, डज इट कंसर्न यू। एक दफा ये उधर एक पार्क में चला गया तो मेरी जान निकल गई, नौकर के साथ चला गया तो पैदल वो थोड़ा डिस्टेंस था, वहां जाकर ये 2 घंटे नहीं आया। स्केटिंग करने का शौक था। हाँ, स्केटिंग करने का शौक था, तो मैं स्केटिंग से मना करती थी, तो वो वहां चोरी से चला गया, वहां से वापस आया। और अब ये डरा भी हुआ है, और इनके पेरेंट्स, इसके अब्बू की और इसकी आदत थी कि एक रोब और दबदबा रखना है, अपने बाप की तरह एक रोब दबदबा। मेरी बात मानते थे, लेकिन एक खास किस्म का जो मर्दों वाला रोब वो रखते थे। मैंने कहा क्यों गए थे, 2 घंटे के बाद आए हो। मुझे कहता है डज इट कंसर्न यू। अब आगे भी अनसेंसर्ड बताएं क्या हुआ था। डज इट कंसर्न यू। उसके बाद मेरे एक सैंडल आई थी उड़ती हुई, एक सैंडल आई, ये वो देखिए मिस हो गया। पाकिस्तान में कोई आ गया भाई, पाकिस्तान में चाइल्ड सर्विसेज नहीं होती, तो ये देखे बचपन में मेरे साथ कितना जुल्म हुआ है। आप सोचिए कि 2 घंटे मेरे कैसे गुजरे होंगे। ठीक है, बहुत जुल्मों से तम से गुजर के मैं बड़ा हुआ। हाँ, मैंने सारे मुलाजमों को बताया, जाओ उसको पकड़ के लाओ, जाओ उसको देख के लाओ। इसके अब्बू आए, वो परेशान। बहरहाल ये एक पार्क से बरामद हुआ नौकर के साथ, और बड़े आराम से आके कहते हैं डज इट कंसर्न यू। फिर जो हैंगर, हेयर ब्रश, नहीं वो वाला उसमें सैंडल थी, वो हैंगर और हेयर ब्रश वाले किससे अलग और एक दफा ये घर में कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, ये साहब साइकिल पे साहिबा के घर, रैम्बो भाई से मिलने जा रहा हूँ, साइकिल पे चले गए। मुझे बहुत शौक था साइकिलिंग का, मैंने आधा लाहौर साइकिल पे फिरा हुआ है। और आई स्वेयर मुझे नहीं पता कि ये किस वक्त साइकिल पे जाता था। एक दफा ये पकड़ा गया, और फिर भी पता नहीं मैंने इसके साथ क्या क्या सलूक किया। बहुत जुल्म हुआ है, बड़ा जुल्म हुआ है। ये मैं अनकरीब वीडियो निकालने लगा अपना यूट्यूब चैनल बना के, अपने जुल्मों की लिस्ट। तो इसके जुल्म की जो लिस्ट है, लेकिन बात फिर भी नहीं आया। अल्लाह वो बड़ा ही इज वेरी ब्लेस्ड पर्सन के अल्लाह मियाँ जिसके प्रोफेशन को जिसके हॉबी को उसका प्रोफेशन बना दे। तो इसका जो हॉबी था ड्राइविंग, वो इसका प्रोफेशन बन गया। एंड आई एम सो ब्लेस्ड पर्सन, आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन, कि तू उसमें भी अपना नाम पैदा कर रहा है। अब मुझे ये कैमरे के सामने हो रहा है। नहीं, ये मेरे सामने सुपर बाद में कैमरा बंद हुआ, आप लोग ज्यादा ना बकवास बंद कर, बंद हो, ये देखे बकवास बंद करो। देखे ये मेरे सामने सुपरस्टार बनने की कोशिश ना करो। अल्लाह माफ करे यार, मैं कैसे सुपरस्टार बनता है, मुझे क्यों नहीं टाइम दिया? मैं तो ना 3 में ना 13 में नहीं, एक छोटा सा कोने पे अपना कुछ शो कर रहा हूँ। आप लोगों से मेरा मुकाबला नहीं, तुम मुझे पता है बहुत ज्यादा अपनी टीम में फेमस हो, बड़े एफिशिएंट हो, और ये एफिशिएंसी मैंने अपने बच्चों को सिखाई है कि जो काम भी करो उसमें आप नंबर 1 बनने की कोशिश करो। तो ये चीज है। तो अब कहाँ जाना है? आज का डिनर मुझे इसके जिम्मे पड़ गया, मेरा डिनर आज का। नहीं, डिनर वगैरह का तो नहीं, जब कहें हाजिर बंदा हाजिर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अक्सर ये मुझे डिनर पे ले जाता है, लेकिन और हाँ, इसके पापा थे,
हर वक्त हम लोग नॉर्दर्न एरिया में फिरते रहते थे और उनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक था। ट्रैवलिंग का उनको बहुत शौक था। नॉर्दर्न एरिया में मरी ऐसे जाते थे जैसे एवं ही बस कैजुअल सा। तो अब ये साहब हैं इतने बिजी हैं अपने फ्रेंड्स में, इनकी जो भी आने वाली बीवी होगी मैं उसे बता दूं कि ये फ्रेंड्स में ज्यादा बिजी रहा करेगा। ये देखा, मुझे घूम मेरे फिर ही के- हवाले होना है। घूम फिर के ठीक टॉपिक है। उधर ही आया ना, मैंने आपको सच बताया था। तो मैं इसे अब कहती हूँ कि बेटा मुझे भी ले चलो प्लीज, मुझे भी कहीं ले चलो। चलो ग्रोसरी के बहाने ना, अल्लाह माफ करे, ग्रोसरी के बहाने, ग्रोसरी अल्लाह के माफ बहाने करे, मैं इसको और लेके इनको मैं जाती हूँ। रोज 4 घंटे लेके फिरता हूँ। और कहता है- एक बताए, और कहता है पिछले 3 दिन की रूटीन बता दे आप। अच्छा मैं बताती हूँ। मैं कहती हूँ ओफ। कि फिर जब ये नहीं मेरे काबू आता तो मैं कहती हूँ ओहो मैंने तो ग्रोसरी करनी थी। तो ये कहता है अम्मी मेरे आप घर ऐसा करें, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। अम्मी जो चीजें लेनी है एक दफा लिख लीजिए। इसके वालिद ने कभी ऐसे नहीं कहा था। ये लिखी हुई चीजें एक दिन तो फटाफट खुद करके, पता चला इसका डिनर है थोड़ी देर बाद, इसने फ्रेंड्स की तरफ जाना है। मैं आवाम को बताना चाहूंगा, अगर कभी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स हो या दुनिया खत्म हो रही हो, हमारे घर आ जाए, यहाँ पे इतना राशन और इतना सामान मिलेगा कि सारी दुनिया खा लेगी कई साल तक। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं इट्स माय पैशन। क्योंकि हमारी ग्रोसरी की शॉपिंग कभी खत्म ही नहीं खत्म ही होती। नहीं होती, बिल्कुल सही। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब का करम है और अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये है कि दुआ कीजिए कि ये प्यार हमारा इसी तरह रहे। बिल्कुल। मुझे अपने बेटे पे फख्र है और इंशाल्लाह ताला शादी के बाद भी ऐसा ही रहेगा और इसका दिमाग ऐसे ही काम करेगा। नाज़रीन एक लतीफ़ा सुनाती चलूं कि एक आदमी का सर दबा रही थी उसकी बीवी। उसने कहा उफ डार्लिंग तुम्हारे हाथों में जादू है। वो कहती अच्छा, कहता हाँ आराम आ गया है। कहती जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी तो आपका सर कौन दबाता था? शौहर ने कहा शादी से पहले सर में दर्द ही नहीं होता था। ठीक है, अब मैं अक्सर और बेशतर ना ऑफ एंड ऑन इसको पकड़ती रहूंगी, फिर इंशाल्लाह अच्छे इंटरव्यूज होंगे। और कभी जब ग्रोसरी करने जाएंगे, आउटिंग के लिए जाएंगे, हम एक पिकनिक ड्यू है सारी फैमिली की, तो फिर मैं इसके साथ और बहुत बुरी करूंगी। ओके, कीप इट इन योर माइंड, राइट। अब अपनी मेजबानी शो को इजाजत दीजिएगा, इसने भी अपने शो गियरब हमजा पाशा पे जाना है और मैं इसको मजीद लेट नहीं करना चाह रही क्योंकि अपने काम में बहुत एफिशिएंट है। थैंक यू तो अब इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चाय का टाइम हो गया। खुदा हाफिज।